चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त संकट के दौर से गुजर रही है और चीनी सरकार पर भारी दबाव है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। लोगों की नज़र चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनपीसी पर है। इस समय बीजिंग में चल रही है। हफ्ते भर चलने वाली इस बैठक में करीब 3000 एनपीसी प्रतिनिधि हर साल बैठकर कानून पास करवाते हैं और देश की दशा और दिशा के से जुड़े अहम फैसले लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाले महज एक राजनीतिक काम है, जिसमें पहले से लिए जा चुके रबर स्टैम्प फैसलों पर मोहर लगाई जाती है। लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नज़र रहती है। चीन को एशिया का ग्रोथ इंजन कहा जाता रहा है, लेकिन यहाँ का रियल एस्टेट संकट में फंसा हुआ है दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से चीन में कई परिवारों की जमा पूंजी खत्म हो रही है। जिन्होंने फ्लैट्स के लिए पैसे दिए थे उन्हें वो फ्लैट नहीं मिले हैं। वहीं कहीं ग्रेजुएट्स हैं जो कॉलेज से पास आउट होने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वहीं स्थानीय सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नीति निर्माता बुनियादी ढांचे में पैसे लगाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। चीन की सरकार के ढांचे को समझने वाली किताब द पार्टी के लेखक रिचर्ड मैकग्रेगर कहते हैं कि ऐसी अफवाहें फैल रही है कि सरकार विश्वास बहाल करने और विश्वास को गति देने के लिए किसी तरह का बड़ा बयान देना चाहती है। शी जिनपिंग ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए जो दिशा तय की है उसे लेकर व्यापक तौर पर नाखुशी है। वैसे इससे पहले कुछ मौके ऐसे रहे हैं जब एनपीसी में कुछ विरोधी आवाज़ें भी सुनाई दी है, जैसे कि जॉर्ज डैम प्रोजेक्ट बनाने के लिए जब कई ऐतिहासिक जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, तब एनपीसी में विरोधी वोट दर्ज किए गए थे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर यन ली कहते हैं कि इस बार की बैठक में प्राइवेट सेक्टर को और सहयोगी देने पर जोर दिया जा सकता है। वो कहती है इस बात पर एक तरह की मौन सहमति है कि शी जिनपिंग की हाई क्वालिटी विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चीन की अर्थव्यवस्था में और निवेश की जरूरत है। पिछले साल के अंत से शी जिनपिंग देश की दिशा के बारे में एक शब्द बार बार बोलते देखे गए हैं। वो शब्द है नई उत्पादक शक्तियां। लेकिन इसका मतलब क्या है? टेक्सास यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जॉन टेलर इस बारे में कहते हैं कि नई उत्पादक शक्तियों से उनका मतलब है कि वो विज्ञान और तकनीकी की विकास और व्यावसायिक कारण पर जोर देना चाहते हैं। इसके साथ ही वो डिजिटाइजेशन और इको फ्रेंडली तकनीक पर भी जोर दे रहे हैं। शी जिनपिंग के प्रोएक्टिव फोर्स का एक और पहलू तब जानने को मिला जब जनवरी में उन्होंने पॉलिट ब्यूरो को बताया कि ये फोर्स आर्थिक विकास की पारंपरिक मोड़ से मुक्त होगी। चीन में चल रही नेशनल पीपल्स कांग्रेस में वैसे तो पहले से ही तय किया जा चुका फैसले पर मोहर लग रही है, लेकिन इसकी अहमियत को कमतर आंका नहीं जा सकता। इस बैठक पर जिन फैसलों पर मोहर लगेगी उससे चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों के अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। धन्यवाद। देश और दुनिया की और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।